हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। ओके, आज का टॉपिक है कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं सॉलिडवर्क्स में। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक पार्ट पहले ओपन कर लेता हूँ, आपको एक पार्ट दिखा देता हूँ। ये मेरा पार्ट है। ओके, तो ये मेरा एक पार्ट है, इसको मैं कोर कैविटी में एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा। ओके, अभी ये पार्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसके लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक असेंबली क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आ गया असेंबली में, देन ओके। ओके, ये मैं एग्जिट कर देता हूँ। असेंबली में आने के बाद में पहले मुझे वो पार्ट मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ से पार्ट को कर देता हूँ कॉल। ओके, इंसर्ट कंपोनेंट, ये हमारा पार्ट है, देन ओके। ओके, मैंने यहाँ पे एक पार्ट कॉल कर दिया है। पार्ट कॉल करने के बाद में मुझे यहाँ पे पहले पार्ट को प्रॉपर एक लोकेशन देना पड़ेगा कि मेरा ओरिजिन कहाँ पे है। ओके, ये मेरा प्लेन से, मेरा स्टैंडर्ड प्लेन है यहाँ पे। तो मैं ऑन कर देता हूँ जस्ट। ओके, ये मेरा प्लेन है। अगर मैं यहाँ से उसको टॉप व्यू पे रखता हूँ, ओके, तो मेरा ओरिजिन से ये कितना शिफ्ट है। ओके, तो मुझे ये पार्ट पहले मुझे ओरिजिन पर रखना बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट मेरा ओरिजिन पर रहे। ओके, इसके लिए मैं मेट्स यूज़ कर सकता हूँ। मेट्स यूज़ कर कर मैं उसको ओरिजिन पे ला सकता हूँ। ओके, अभी मैं जस्ट ओरिजिन पे तो नहीं लाता हूँ, जस्ट उसको देख लेता हूँ ओरिजिन पे कहाँ पे है। ओके, मेरा ओरिजिन यहाँ पे है। ओके, पार्ट मेरा बहुत जगह पे शिफ्ट है। ओके, तो मुझे अगर ओरिजिन पे लाना है तो मैं उसको ओरिजिन पे ला सकता हूँ। ओके, कैसे लाना है वो हम देखेंगे पहले कि ये जो मेरा पार्ट है उसको मैं व्यू कुछ प्लेन डाल सकता हूँ। एडिट पार्ट कर देता हूँ। ओके, असेंबली सेव, सेव करने का बोल रहा है, असेंबली सेव नहीं है। तो मैं यहाँ से उसको सेंटर में प्लेन क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये मेरा प्लेन है। ओके, और प्लेन्स को मैं मेट्स मेट्स दे सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके। ओके, ये मेरा हो गया, मैंने प्लेन डाल दिया। ओके, अभी ये प्लेन को मुझे वहाँ पे अलाइन करना है। ओके, ओरिजिन ओरिजिन से। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्ट जैसे मैंने कॉल किया ये फिक्स हो गया है, तो मैं क्या करूँगा उसको लोड करूँगा पहले। बराबर है। लोड करने के बाद में यहाँ पे मैं पहले उसको क्या करूँगा, टॉप प्लेन ले लूँगा। मेरा टॉप है, हो गया। अभी मुझे क्या करना है, उसको अलाइन करना है ओरिजिन से मेरा। ओके, जहाँ पे मेरा ये सब ओरिजिन है। ओके, यहाँ पे मेरा ओरिजिन पॉइंट है। इसको मैं कर देता हूँ शो ये अभी। ओके, तो मुझे करना है अभी अलाइन टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन और इससे। ओके, मतलब ये ओरिजिन से मुझे उसको अलाइन करना है। मैं क्या करूँगा, मेट्स मेट्स यूज करूँगा। ओके, ये पॉइंट से मुझे ये प्लेन को करना है अलाइन। ओके, कॉन्सेंट्रिक आ गया वो जगह पे ऑटोमेटिकली। देन ओके, ये प्लेन को करना है। ओके, कहाँ पे करना है मुझे, अभी मुझे करना है ओरिजिन में। यहाँ पे ओरिजिन पे जस्ट क्लिक करता हूँ, ओरिजिन है कि ओरिजिन यहाँ पे। ओके, मेट्स के ओरिजिन से ये प्लेन मुझे ओरिजिन करना है। ओके, देन ओके। अभी मैं अगर उसको टॉप प्लेन ले लेता हूँ, ओके, तो मेरा ये ओरिजिन पे आ गया। ओके, ये हो गया मेरा ओरिजिन पे। ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, अभी वापस से हम एक बार चेक करेंगे। ओके, ओरिजिन यहाँ पे बॉटम में है। ओके, उसको भी मुझे ऊपर लेके आना है, तो मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ वापस मेट्स। ओके, ओरिजिन पॉइंट से इसका कोई एक फेस ले लेता हूँ, ये वाला फेस ले लेता हूँ। देन ओके, तो अभी मेरा पार्ट है ना अलाइन कर दिया मेरा ओरिजिन से। ओके, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। पार्ट मैंने अलाइन कर दिया। अगर पार्ट कभी कभी एंगल में भी आ सकता है, या तो वहाँ के कोई असेंबली जैसे रहेगा, ऐसे भी पार्ट आ सकता है, तो मुझे उसको पहले मिड्स देके पहले अलाइन कर लेना है। ओके, अलाइन करने के बाद में मैं अभी ये सारी प्लेन है हाइड कर देता हूँ। ओके, अलाइन करने के बाद में अभी ये मेरा फिक्स हो गया, पार्ट का लोकेशन मेरा फिक्स हो गया।
होने के बाद में उसको श्रिंकेज देना होता है पार्ट को। पहले तो एडिट पार्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है श्रिंकेज का। श्रिंकेज का ऑप्शन मतलब यहाँ पे स्केल स्केल का ऑप्शन है कि मेरा कितना परसेंट मेरा पार्ट श्रिंक हो सकता है। ओके, तो 5%, 10% जो भी है वो यहाँ से उसको श्रिंक देना है। अभी मैं श्रिंक नहीं दे रहा हूँ। ओके, मैं एग्जिट कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे कोर कैविटी मेनली आज एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट कंपोनेंट में यहाँ पे न्यू पार्ट क्रिएट करूंगा। ओके, एक पार्ट क्रिएट हो गया मेरा यहाँ पे, और एक पार्ट क्रिएट करता हूँ न्यू पार्ट। मेरे दो पार्ट क्रिएट हो गया। अभी इसको मैं नाम दे रहा हूँ कैविटी ब्लॉक, कैविटी। ओके, और सेकंड वाले को नाम दे रहा हूँ मैं कोर। हो गया, कोर और कैविटी, ये हो गया। पहले आ जाते हैं कैविटी में। मुझे अभी कैविटी क्रिएट करना है। कैविटी क्रिएट करने से पहले ये पार्ट का पार्टिंग फेस कौन सा रहेगा वो मुझे चेक करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट पार्ट को एडिट करना पड़ेगा कि मेरी पार्टिंग लाइन में कहाँ से क्रिएट करूँ। यस, तो मैं आ गया इवेल्यूएट पे। इवेल्यूएट पे आने के बाद में यहाँ पे है ड्राफ्ट एनालिसिस। ड्राफ्ट एनालिसिस करने के बाद में मुझे पता करना होगा कौन सा फेस मेरा स्ट्रेट है। ये फेस मेरा सीधा है। ओके, तो मुझे चेक करने के बाद में पता चल रहा है कि ऊपर का फेस जो है यहाँ से चेंज हो रहा है। ये ड्राफ्ट, ये वाला स्ट्रेट फेस है, और नीचे नेगेटिव, पूरा नेगेटिव एंगल है। ओके, तो मैं चेक देख पा रहा हूँ कि पार्टिंग लाइन में ऐसे भी यहाँ से डाल सकता हूँ, एक तो बॉटम से भी डाल सकता हूँ। ओके, दोनों ऑप्शन है। तो मुझे पहले ड्राफ्ट एनालिसिस करके चेक करना है कि मैं पार्टिंग फेस कहाँ पे बनाऊंगा। ओके, ये हो गया मेरा एनालिसिस। देन एग्जिट करूंगा। ओके, तो मेरा एनालिसिस हो गया है, देन एग्जिट। अभी मैं आ गया कैविटी प्लेट में वापस। ओके, कैविटी ब्लॉक में अभी हम क्रिएट करेंगे कैविटी ब्लॉक। देन एडिट पार्ट। ओके, अभी एडिट कैविटी ब्लॉक मुझे क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ फेसेस लगेंगे पार्ट से। ओके, ऐसे में ऑफसेट सरफेस यूज कर रहा हूँ मैं। जैसे डिसाइड किया है पार्टिंग लाइन में ये वाला फेस ले रहा हूँ। ओके, ये मेरा पार्टिंग फेस है। ये चारों तरफ का मैंने फेस ले लिया, पूरे पूरे अंदर के जितने भी फेसेस हैं वो पूरे मुझे लेने हैं। ओके, पूरे मैं फेसेस यहाँ पे ले लेता हूँ। ये पूरे फेस मुझे सिलेक्ट कर देने हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं जस्ट ओके कर देता हूँ। यहाँ पे कोई ऑफसेट मैंने नहीं किया अभी। ओके, तो मैंने क्या किया, ये मोल्ड से, मोल्ड का जो पार्ट था मेरा, वहां से कुछ सरफेसेस ले लिए। फिर ये पार्ट मैं कर देता हूँ हाइट। हाइट करने के बाद आप देखेंगे ये मेरे सरफेसेस है। ओके, ये जो मैंने है वो कैविटी में ले लिए, कैविटी ब्लॉक में। ओके, मुझे कैविटी एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद में मैं आऊंगा रूल सरफेस में। रूल सरफेस में आने के बाद में मुझे यहाँ से कुछ सरफेसेस एक्सट्रैक्ट करने होंगे एक्स्ट्रा। ओके, जो मैं कर देता हूँ अभी। अभी एक सरफेसेस बना देता हूँ यहाँ पे कि मुझे कैविटी ब्लॉक आज क्रिएट करना है। ओके, नॉर्मल। अभी हम देखेंगे कुछ सरफेसेस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिए। ओके, उसको मैं थोड़ा बढ़ा भी देता हूँ। ओके, ये मेरे हो गए सरफेसेस। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ऐसा बन रहा है। मुझे ये वाला एंगल मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, लेकिन आज का टॉपिक अपना मेनली है कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन। मेनली आज का टॉपिक है हमारा कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन। ओके, तो ये मेरा हो गया सरफेसेस क्रिएट। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, अभी पूरे उसमें सरफेसेस है, मुझे उसको यूनाइट करना है क्योंकि ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस है। ओके, तो मैं करूंगा नेक्स्ट सरफेस। ओके, ये वाली सरफेस और ये बाहर वाली सरफेस, उसको मैं मर्ज कर रहा हूँ। कि अभी क्या हो गया, ये सिंगल सरफेस हो गया पूरा। इसमें आएंगे हम, हिस्ट्री देखेंगे, ये पूरे सिंगल सरफेसिस हो गए। ओके, अभी मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे मुझे ब्लॉक क्रिएट कर देना है। ओके, मैं टॉप प्लेन पे आ गया, देन एडिट। ओके, यहाँ पे मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैं कोई उसको साइज में डाल सकता हूँ कि मेरा ब्लॉक साइज क्या रहेगा। अभी मैं यहाँ से राउंड फिगरली कुछ डाल देता हूँ। ओके, 145 ये मेरा ब्लॉक साइज रहेगा कैविटी ब्लॉक का। देन एग्जिट। ओके, मैंने एक स्केच बना लिया। अभी यहाँ से मुझे एक्सट्रूड कर देता हूँ स्केच को, दोनों साइड थोड़ा एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ये मेरा कैविटी साइड था और ये मेरा अपोजिट डायरेक्शन था। ओके, देन ओके।
ये अभी क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है। वो स्प्लिट कैसे करना है, मैं जाऊंगा इंसर्ट में, फीचर में, यहाँ पे स्प्लिट टूल है, स्ट्रीम टूल्स, स्प्लिट लाइन कौन सी है मेरी, स्प्लिट सरफेस, ये मेरी स्प्लिट सरफेस है। कौन सा पार्ट कट करना है मुझे, अभी बॉटम का कट करना है, देन ओके। ओके, अभी मेरा स्प्लिट हो गया है, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पे दो दो बॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके, अभी मुझे नीचे का बॉडी का जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, डिलीट बॉडी, दैट इज डिलीट बॉडी एंड देन ओके। ओके, अभी ये वाली सरफेस जो बनी थी ये हाइड कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे कैविटी का, कैविटी इसमें कट चुका है, जो कैविटी ब्लॉक था। ओके, अभी इस तरह से मैं कैविटी मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अभी मैं उसको जो भी उसको प्रोसेस है, ड्रिलिंग यहाँ पे होल्स वगैरह बनाने हैं, वो बना के मैं मशीनिंग कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया कैविटी सेट। अभी सेम मुझे कोर साइड भी बनाना है। ओके, अभी मैं कैविटी साइड्स में एग्जिट कर देता हूँ। ओके, ये कैविटी साइड का जो ऑप्शन है मैं अभी हाइड कर देता हूँ। वापस मैं आ गया कोर साइड में, इसको मैं कर देता हूँ एडिट पार्ट करके एक्टिव। इसमें भी मुझे सेम करना है। ओके, कुछ मोल्ड्स का ये जो कुछ सरफेसिस है, ओके, कैविटी में मेरा ऊपर का सरफेसिस हो गया, नीचे साइड का। अभी मुझे ये वाली सरफेस क्रिएट करनी है। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना है, वापस सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, सरफेसिस में जाना पड़ेगा, ये वाला जो सरफेस है मुझे यूज करना है। ओके, ये हो गया, देन ये एक, देन ओके। ओके, अभी मैंने क्या किया, कुछ सरफेसेस यहाँ से ले लिए, ये वाले। ओके, अभी यहाँ पे मुझे कैविटी साइड में भी देखना है कि मैंने कौन से सरफेसेस से पार्टिंग लाइन कट किया था। ओके, क्योंकि ये सरफेस यहाँ से मैच होते हैं, तो मैं सीधे ये वाले सरफेस भी यहाँ से यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑफसेट सरफेस, क्योंकि मेरी पार्टिंग फेसेस तो सेम रहेंगी और कैविटी में। ओके, देन ओके, अभी मैं कैविटी पूरा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे सरफेसेस मिल गए कैविटी से भी। अभी मैं वापस इसको भी यूनाइट कर दूंगा, ये मेरा हो गया यूनाइट, हो गया। अभी मैं वापस आ गया टॉप प्लेन में, और मैं यहाँ पे एक स्केच बना देता हूँ। अभी स्केच बनाते समय मैं क्या करूंगा, जस्ट कैविटी साइड को ऑन कर दूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, मुझे वो वाली साइज है ना यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी। ओके, मैं यहाँ से जाता हूँ कैविटी में जाके, इसका जो स्केच है, स्केच बनाया था, सीधा स्केच को कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, देन एग्जैक्ट। तो मुझे यहाँ पे जो साइज है कैविटी साइड की, वो पूरी साइज मुझे यहाँ पे मिल गई। मैं वापस फीचर में आ गया एंड एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। अभी ये दोनों साइड में मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, बन गया मेरा। ओके, अभी मुझे वापस क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। ओके, यहाँ पे जाऊँगा फीचर में, यहाँ पे स्प्लिट, स्प्लिट टूल क्या है मेरा, यहाँ से मैं जाना पड़ेगा मुझे स्प्लिट टूल में, ये मेरा स्प्लिट टूल है। ओके, सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट स्प्लिट टूल, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे क्योंकि वो अंदर चला गया है। ओके, तो मैं जस्ट इसको हाइड कर सकता हूँ, तो देख देख सकते हैं हम हाइड करके एक बार। ओके, इसको मैं जस्ट हाइड कर दिया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्प्लिट। ओके, ये हो गया मेरा स्प्लिट। ओके, अभी यहाँ से आके मैं कट बॉडी ऑप्शन ऑन कर सकता हूँ, तो देखते हैं कट बॉडीज। ओके, नहीं कर सकते। ऐसा केस में मैं करता हूँ कि ये जो बॉडी है मेरी ऑन कर देता हूँ। ये बॉडी ऑन करके यहाँ से थोड़ा सा जस्ट उसको ऑफसेट कर देता हूँ, यहाँ पे मूव सरफेस कर देता हूँ। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मुझे जगह मिले सिलेक्शन के लिए। बाद में मैं वापस 10 mm जो है मैं जगह पे ले लूंगा उसको। फीचर में आ गया, यहाँ पे स्प्लिट, स्प्लिट टूल मेरा ये है कि कट बॉडीज है मेरी, ये वाली मेरी कट बॉडीज है। देन ओके, कि मेरी बॉडी कट हो चुकी है। अभी मुझे जो कट हुई बॉडी है वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको डिलीट कर दूंगा। हो गया। अभी मैंने जो मूव किया था, मैं वापस उसको मूव करके 10 में वापस ले लेता हूँ मूव करके। ओके, अभी ये जो सरफेसिस थी मैं हाइड कर देता हूँ, सॉलिड बॉडी ऑन, सरफेसिस हाइड। ओके, अभी देखो ये कोर ब्लॉक भी मेरा कट हो गया है। अभी ये मेरी कैविटी, अभी मैं एग्जिट कर देता हूँ तो हमको क्लियर पता चल जाएगा। ओके, ये मेरी कैविटी थी और ये मेरा पार्ट था। ओके, अभी देखते हैं इसको हाइड करके। ओके, ये मेरा पार्ट है।
ओके, अभी मैं कोर हाइड कर देता हूँ और कैविटी ऑन कर देता हूँ, और ये मेरी कैविटी है। ओके, इस तरह से हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली। इसको मैंने मैन्युअल तरीके से किया है, उसको करने का अलग अलग भी तरीका है, लेकिन मैंने अभी मैन्युअल यूज़ किया है कि मैन्युअल से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा पार्ट था। ओके, ये मेरा कैविटी ब्लॉक है, ये मेरा कोर ब्लॉक है, और यहाँ पे मेरा पार्ट है। ओके, ये कैविटी ब्लॉक, ये कोर ब्लॉक, और इसके साथ ये पार्ट। ओके, इस तरह से आप कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैन्युअल तरीके से। ओके, मैंने अभी जो यूज़ किया वो मैन्युअल तरीका है, लेकिन मैन्युअल तरीका ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट में कभी कभी पार्टिंग लाइन ड्रॉ करने का ही प्रॉब्लम आता है, पार्टिंग फेस पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है मैनुअल तरीका, जो मैंने अभी यूज़ किया है। ओके, इस तरह से आप कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।